फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं कंगना रनावत स्टारर थलाइवी मूवी को, जो तमिलनाडु की सीएम जयललिता की लाइफ पर बेस्ड है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। फिल्म में कंगना रनावत के साथ अरविंद स्वामी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस मूवी में हम जानेंगे कि किस तरह से जयललिता ने फिल्मों से सीएम तक का सफर तय किया था। इस फिल्म को क्रिटिक्स से बहुत तारीफें मिल रही हैं। खासकर कंगना रनावत और अरविंद स्वामी की परफॉर्मेंस को तो बहुत ज़्यादा तारीफें मिल रही हैं। चलिए अब मूवी शुरू करते हैं, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिल्म की शुरुआत में संसद दिखाया जाता है, जहां सीएम अपना बजट पेश कर रहे होते हैं। तब जयललिता उन्हें रोकती है और उनसे कुछ क्वेश्चन करती है और उनसे इस्तीफा देने की मांग करती है, जिस पर रूलिंग पार्टी वाले जयललिता पर पर्सनल अटैक करते हैं कि उनका MGR से क्या संबंध था। वह उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं, जिसकी वजह से दोनों पार्टी में बहस शुरू हो जाती है और इसी गर्मा गर्मी में लोग हाथापाई पर उतर जाते हैं। वह जयललिता पर हाथ उठा देते हैं। रूलिंग पार्टी के लोग जयललिता को बुरी तरह से पीटते हैं। कोई उनका आंचल खींचता है तो कोई उनके बाल खींचता है और उन्हें संसद के बाहर धकेल देते हैं। जिसके बाद जयललिता सीएम से कहती हैं कि आज जिस तरह उन लोगों ने उनके साथ किया है, ठीक वैसे ही महाभारत में कौरवों ने द्रौपदी के साथ किया था। उस सत्ता की लड़ाई में द्रौपदी जीती थी और इस सत्ता की लड़ाई में भी जयललिता ही जीतेगी। वह सबके सामने शपथ लेती है कि वह इस सभा में अब सीएम बनकर ही लौटेगी। सीन यहीं पर कट हो जाता है और 12 फरवरी 1965 का AVM स्टूडियो दिखाया जाता है, जो कि मद्रास में है, जहां जयललिता शूटिंग कर रही होती है। फिर MGR को दिखाया जाता है, जो अपनी फिल्म की हीरोइन के साथ लोगों से मिलते हैं, जो MGR के मैनेजर को पसंद नहीं आता। वह अकेले में उस हीरोइन से कहता है कि उन्हें पब्लिक में MGR से डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि MGR पब्लिक हीरो नहीं भगवान है और भगवान के सिर्फ दर्शन किए जाते हैं। पर वह हीरोइन एटीट्यूड दिखाकर कहती है कि बस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वह उनकी बात मानेगी। फिल्म के बाहर उसे क्या करना है उसे कोई नहीं बता सकता, और वह उन्हें ये भी धमकी देती है कि फिल्म अभी पूरी भी नहीं हुई है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मैनेजर उसे सेट पर बुलाते हैं, जहाँ कोई भी नहीं था, और उस हीरोइन से जुड़ी सारी चीज़ों में आग लगा देते हैं और कहता है कि फिल्म कितनी बनी है कितनी नहीं बनी है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस MGR की इमेज की फिक्र है। इस तरह से वह उस हीरोइन को फिल्म से निकाल देते हैं और इसके बाद उस फिल्म में जयललिता को कास्ट कर लिया जाता है। जयललिता की माँ बहुत खुश होती है कि उनकी बेटी फर्स्ट टाइम MGR के साथ काम करने वाली है, मगर MGR जब सेट पर आते हैं तो सारे लोग उन्हें इज्जत देते हैं। कोई उनके पांव छूता है तो कोई उनके हाथ जोड़ता है, पर जयललिता अपनी चेयर पर बैठी रहती है। घर लौटने पर जया की माँ उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट डे सेट पर सारे लोग MGR के पांव छूते हैं तो कोई हाथ जोड़ता है। तब जयललिता उठकर MGR को नमस्ते करती है और फिर वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को नमस्ते करती है। यहाँ तक कि वहाँ एक कुत्ता होता है, उसके भी पाँव जाकर वह छू लेती है। MGR ये सब देखते हैं और बच्ची समझकर हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। जया अपने मैनेजर माधवन से पूछती है कि उसने जो किया वह ठीक ही किया ना, जिस पर मैनेजर उसे उसकी माँ के किए गए सेक्रीफाइस के बारे में बताता है कि किस तरह से उसके पिता की डेथ के बाद उन्होंने उसे पालने के लिए स्ट्रगल किया था और वह आज उन्हें खराब तरीके से ट्रीट कर रही है। तब जया अपनी माँ को हक करती है और माफ़ी मांगती है। दूसरे दिन जया MGR के साथ शूट करने के वक्त थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वहाँ डायरेक्टर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, वह बार बार रीटेक ले रहे थे। तब MGR ब्रेक के बाद आगे की शूटिंग करने को कहते हैं। वह ब्रेक में जया को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाते हैं और यह बोल के कि सोचो कि तुम अपनी माँ को हक कर रही हो और तुम शूटिंग के टाइम मुझे वैसे ही हक कर लेना। जया बिल्कुल वैसा ही करती है और डायरेक्टर को वो सीन पसंद आ जाता है। फिल्म रिलीज होती है और सारे लोग उस फिल्म को देखकर पागल हो जाते हैं। दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो जाती है।
थिएटर के बाहर एमजीआर लोगों से मिलते हैं। वो जया को भी लोगों से हैंड्स वेव करने को कहते हैं, पर जया हिचक रही होती है, तो एमजीआर खुद जया का हाथ पकड़कर लोगों को हाय करवाते हैं, जिसे देखकर कि उनके मैनेजर को अच्छा नहीं लगता है। घर जाकर जया काफ़ी खुश होती है। वह लोगों को हाय कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस करने लगती है। उसके बाद दोनों कई फिल्म्स में साथ में काम करते हैं। दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो जाती है। उसके बाद जया को साउथ के एक दूसरे सुपरस्टार शिवाजी सर के साथ काम करने का ऑफर आता है। तब जया की माँ उन्हें डेट न होने के कारण मना कर देती है। एमजीआर के मैनेजर को जया के साथ एमजीआर की नज़दीकियाँ खटकने लगती हैं और यह बात जया को भी समझ आ जाती है। इसलिए वो जानबूझकर मैनेजर के सामने एमजीआर के क्लोज जाती है। तब मैनेजर अपने आदमी से कहता है कि सेट पर से सारी चेयर्स हटा दो, सिर्फ एमजीआर के बैठने के लिए एक चेयर छोड़ दो। शूट के बाद जब वह लोग वापस आते हैं तो बैठने के लिए सिर्फ एक ही चेयर थी। यह बात जब जया देखती है तो वो समझ जाती है कि यह सब कुछ मैनेजर का ही करवाया है, तो वह गिरने का नाटक करती है और एमजीआर जाकर उसे अपनी चेयर पर बिठा देते हैं और खुद चेयर से खड़े हो जाते हैं। एक दिन जया एमजीआर से पूछती है कि जब वह उसे हक करते हैं तो वह किसके बारे में सोचते हैं। तब एमजीआर बताते हैं कि वह अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है। जया उनकी फर्स्ट वाइफ की फ़ोटो देखती है और नेक्स्ट डे को बिल्कुल एमजीआर की फर्स्ट वाइफ की जैसे तैयार होकर आती है, जिसे देखकर एमजीआर सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और अपना डायलॉग भूल जाते हैं। लंच ब्रेक में वो जया से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब वो बताती है कि एमजीआर को जो चीज़ पसंद है वो वही बनना चाहती है, उन्हें जो अच्छा लगे बस वही करना चाहती है। दरअसल जया एमजीआर को पसंद करने लगी थी। एमजीआर उसकी आंखों से आंसू पोंछते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फिर एक दिन जया एमजीआर के साथ एक रूम में होती है और तभी एमजीआर का मैनेजर उनसे मिलने आता है, तो जया उसे एमजीआर से मिलने नहीं देती है और उन्हें ये बोलकर बाहर वेट करने को कहती है कि वह अभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। जब जया बाहर आती है तो मैनेजर उससे पूछता है कि आखिर वह लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तब जया बताती है कि एमजीआर उसे मेदू वड़ा बनाने की रेसिपी बता रहे थे। एक दिन एमजीआर को गोली मार देता है कोई, जिसे एमजीआर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है, जहां जया भी एमजीआर से मिलने जाती है। वहां एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आए हुए थे जो एमजीआर के दोस्त भी थे और वो एमजीआर को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे थे। जया को वहाँ कोई मिलने नहीं देता है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप लौट आती है। पर रात में एमजीआर जया को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे हॉस्पिटल में देख लिया था, वह उससे बिना मिले ही वापस क्यों चली आई। फिर वो कहते हैं कि वह उससे जल्दी ही मिलेंगे। फिर आने वाली विधानसभा के इलेक्शन में एमजीआर के कारण उस पार्टी का पूर्ण बहुमत से भारी जीत हासिल होती है। वहाँ से लौटते समय एमजीआर जया के साथ ही अपनी गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं। एमजीआर बताते हैं कि वह उन्हें पॉलिटिक्स लोगों की सेवा करने के लिए ज्वाइन किया है, ना कि पैसे और पावर के लिए। वह जया को भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। दोनों जब सेट पर पहुंचते हैं तो मैनेजर उन्हें साथ में आता देखकर मुंह बना लेता है। जया रेडी होकर एमजीआर के रूम में जब आती है तो वहाँ मैनेजर पहले से मौजूद था। वह उसे एमजीआर से मिलने नहीं देता है, यह बोलकर कि वह लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। जब जया वापस लौट रही होती है तो वह दूसरी लड़की को सेम कॉस्ट्यूम में देखती है जैसा कि उसने पहना था। जया को कुछ समझ नहीं आता। तब एमजीआर का मैनेजर बाहर आता है तो वह उस लड़की के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि उसका रोल कंप्लीट हो गया है और वह अब इस फिल्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके कैरेक्टर की फिल्म में डेथ होने वाली है। दरअसल मैनेजर RMV ने उस फिल्म की स्टोरी में कुछ चेंज करवा दिए थे। उसने जया के कैरेक्टर का रोल खत्म करने के लिए फिल्म में उसे मरवा दिया होता है, ताकि जया को उस फिल्म से दूर कर दिया जाए। वह जया को घर जाके मेदू वड़ा बनाने को कहते हैं। थोड़ी देर में एमजीआर कुछ पॉलिटिशियंस के साथ रूम से बाहर आते हैं। जया उन्हें साइड में ले जाकर बताती है RMV ने उसे फिल्म से निकाल दिया है, जिस पर एमजीआर कहते हैं कि एक ही फिल्म की तो बात है, वह उसके बाद में बात करेंगे क्योंकि वह अभी बहुत बिजी हैं। यह बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद जया दूसरे दिन प्रेस को एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू देती है कि शिवाजी मेदू वड़ा जैसे हैं, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, थोड़े नरम, थोड़े गरम। बाकी सारे हीरो तो उनके सामने इडली हैं, फीके और बेरंग। उसका प्लान काम कर जाता है और शिवाजी के आदमी अगले ही दिन आकर उसे अपनी फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच कर लेते हैं और मुंह मांगी फीस भी देने को रेडी हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जया और शिवाजी की फिल्म रिलीज होती है जो कि सुपर हिट हो जाती है। पूरा थिएटर हाउसफुल हो चुका है, जबकि एमजीआर की फिल्म फ्लॉप हो जाती है। थिएटर बिल्कुल खाली होता है। तब एमजीआर को पता चलता है कि उन लोगों का जया को फिल्म से निकालने का डिसीजन बहुत ही गलत साबित हुआ है। इधर जया की मां की तबीयत खराब होती जाती है और उसी दिन एमजीआर जया से मिलने उसके घर आते हैं। तब जया उनसे मिलना नहीं चाहती है, लेकिन उसकी मां जया को एमजीआर से मिलने को और एमजीआर की बात मानने को बोलती हैं। एमजीआर जया से बोलते हैं कि वह तो सिर्फ एक एक्टर हैं, उन्हें प्रोड्यूसर की बात माननी पड़ती है, इसलिए उन्होंने उसे उस फिल्म से निकाल लिया था। पर अब वह नेक्स्ट फिल्म में उसके साथ ही काम करना चाहते हैं, जिसमें जया का डबल रोल होगा। जया भी उनकी बात मान लेती है और आरएमवी को पार्सल में एक मेदू वड़ा भिजवा देती है। कुछ टाइम बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जया नया घर भी खरीद लेती है अपने लिए। जया का मैनेजर बहुत खुश होकर कहता है कि उसने अपनी माँ के सेक्रीफाइस को जाया नहीं जाने दिया। वह अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने को कहते हैं। वह उसे बताते हैं कि अब तो हर पेपर में उसकी और एमजीआर की अफेयर की खबरें छपने लगी हैं, जिस पर जयललिता कुछ नहीं बोलती है। कुछ दिनों बाद तमिलनाडु के सीएम अन्नादुरई की डेथ हो जाती है और उसके बाद एम करुणानिधि को सीएम बना दिया जाता है। वह स्पीच दे ही रहे होते हैं कि एमजीआर को शूटिंग के लिए जाना होता है और वह उठकर जाने लगते हैं और वहां आए हुए लोग एमजीआर को जाता हुआ देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। यह देखकर करुणानिधि को बहुत जेलस फील होता है। वह अपना स्पीच वहीं पर रोक देते हैं। दूसरे दिन पेपर में सिर्फ करुणानिधि की ही फोटो छपती है और वह किसी भी मीटिंग में एमजीआर को नहीं बुलाते हैं, जिसके लिए वह लोगों को यह बताते हैं कि एमजीआर हमेशा शूटिंग में बिजी रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद एमजीआर को समझ आ जाता है कि करुणानिधि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, जबकि उनकी वजह से ही लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया था। एमजीआर कहते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, अगर वो मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो उन लोगों की हेल्प कैसे करेंगे, जिस पर करुणानिधि उनके सामने कंडीशन रख देते हैं कि अगर उन्हें मिनिस्टर बनना है तो उन्हें फिल्म और जया दोनों को ही छोड़ना होगा। तब एमजीआर उस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। दूसरी तरफ आरएमवी एमजीआर को समझाता है कि जया के साथ उनकी नज़दीकियां उनके पॉलिटिकल करियर के लिए सही नहीं है, इसलिए एमजीआर जया को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद जया की मां की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है और कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है, मगर उस टाइम में भी एमजीआर जया से मिलने नहीं आते हैं, जिस पर जया बिल्कुल अकेली हो जाती है और टूट जाती है। एक दिन वह दोनों एक फ्लाइट में मिल जाते हैं। तब एमजीआर बोलते हैं कि उन्हें जया की मौत का बहुत अफसोस है। जया उनसे आगे कभी नहीं मिलती। इधर एमजीआर 2 बार इलेक्शन जीत जाते हैं और उनकी पार्टी सरकार बनाती है, जिसके सीएम एमजीआर होते हैं। इधर समय बीतता जाता है और जया को अब हीरोइन के रोल भी मिलने बंद हो जाते हैं। उन्हें हीरोइन की बड़ी बहन का रोल ऑफर होने लगता है, इसलिए अब वह सिर्फ डांस प्रोग्राम ही करती है। एक दिन जया को एक डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, जहां एमजीआर भी आने वाले होते हैं। फंक्शन वाले दिन एमवीआर देखता है कि काफ़ी क्राउड है। उसे लगता है कि एमजीआर आ गए हैं। वह जाकर कार का दरवाज़ा खोलता है तो उसके अंदर से जया निकलती है, यानी कि जया का स्टारडम अभी भी बरकरार था। फंक्शन में जया बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसके बाद एमजीआर उससे बैक स्टेज मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो आज सीएम नहीं होते तो आज सीटी बजा देते। वह जया को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को भी कहते हैं, मगर जया उन्हें मना कर देती है। एक दिन जया जब रेलवे फाटक से क्रॉस हो रही होती है तो वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे सामान बेच रहे होते हैं। वह उनसे पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तब बच्चे कहते हैं कि अगर वह स्कूल जाएगी तो काम नहीं कर पाएगी,
तो फिर वो लोग खाना कहाँ से खाएंगे। जिस पर जया कहती है कि देखो उस पोस्टर पर लिखा तो है कि स्कूल में भी खाना मिलता है। तब वह बच्ची बताती है कि खाना सिर्फ पोस्टर में है, स्कूल में नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर जया पास के स्कूल में जाती है जहाँ की हालत बहुत ही खराब होते हैं। स्कूल में बच्चों की जगह गाय और बकरियाँ होती हैं और सिर्फ 2 बच्चे ही स्कूल में हैं जिन्हें खाना दिया जा रहा होता है। जहाँ खाने के नाम पे सिर्फ चावल दिया जा रहा होता है और वो भी खराब हो चुका था, जिसमें से बदबू आ रही थी। जया उस स्कूल के फूड इंचार्ज से मिलती है, लेकिन वह इंचार्ज उसके साथ बदतमीजी करता है कि एमजीआर के साथ फिल्म में काम क्या कर लिया, खुद को एमजीआर समझने लग गई है। जिसके बाद जया एमजीआर से मिलती है और उन्हें वही खाना देती है जो स्कूल में बच्चों को दिया जा रहा था। एमजीआर को खाना सही नहीं लगता है। तब वह एमजीआर को बताती है कि किस तरह से पार्टी के लोग मिड डे मील के नाम पर बच्चों को ये खाना खिला रहे हैं। नेक्स्ट डे जया उसी स्कूल में अच्छा खाना लेकर जाती है, मगर वो इंचार्ज फिर से उसकी बेइज्जती करना चाहता है। मगर वह अपने साथ एमजीआर को लेकर आई थी, जिसे देख कर के इंचार्ज की हालत खराब हो जाती है। एमजीआर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। उसके बाद एमजीआर भी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहां एक बच्चा जया को अम्मा बोलता है और उसके बाद जया अम्मा के नाम से फेमस हो जाती है। उस बच्चे के मुंह से जया को अम्मा सुनकर बहुत खुशी होती है और जया पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेती है। वह स्कूल के कंडीशन ठीक करवाती है, वह मिड डे मील इंचार्ज भी बन जाती है। वह बीच बीच में स्कूल जाकर चेक करती रहती है और अपने हाथों से बच्चों को खाना भी खिलाती है। अब वह पॉलिटिकल रैली में स्पीच भी देने लगी है। जया को लोगों का भरपूर प्यार और सपोर्ट मिल रहा था। वह एक के बाद एक लोगों की भलाई के लिए काम करती जाती है। एक दिन एक मंदिर से भगवान की घंटी चोरी हो जाती है। अपोजिशन पार्टी ने वहाँ के लोगों को भड़का दिया था। जया उनसे बात करने के लिए फिर भी वहाँ जाती है, पर लोग उसकी बात नहीं सुनते और उस पर पत्थर मारने लगते हैं, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। तब जया अपनी बातों से उन्हें बताती है कि यह सरकार कैसे उनके हित के लिए काम कर रही है, जिससे वह लोग जया से बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मिड डे मील में कुछ बच्चों की खाना खाकर तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर जया जिम्मेदार लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद एमजी जया को दिल्ली भेज देते हैं, राज्यसभा में एमपी बनाकर, ताकि वह कांग्रेस से अलायंस की बात कर सके। जया पीएम इंदिरा गांधी से मिलने जाती है, पर वहां उसे मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां करुणानिधि के आदमी पहले से ही आए हुए थे। वह जाकर पीएम से बात कर लेते हैं और आकर जया को बताते हैं कि पीएम मद्रास आने वाली है और वहां आके उनकी सत्ता गिराने वाली है। तब संसद में जया इंग्लिश में एक स्पीच देती है और उसमें वह अपनी यहाँ की प्रॉब्लम बताती है। अपनी पार्टी से गठबंधन के लिए प्राइम मिनिस्टर से बात करती है। प्राइम मिनिस्टर उसकी बात मान लेती हैं और उसके बाद उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाता है। पीएम को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेती है और अपनी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार करवा लेती है, पर यह बात कॉल करके वह एमजीआर को नहीं बताती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद जाकर उन्हें बताएगी। इस बात का फ़ायदा उठाकर आरएमवी एमजीआर को भड़का देते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका होता है कि जया को वापस आने पर पार्टी से हटा दिया जाएगा। जया समझ जाती है कि अगर वह काम नहीं कर पाती तो भी आरएमवी उसे पार्टी से हटा देता, और अब जब वो जीत गई है तो भी उसकी जीत उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जया आरएमवी को झाड़ कर वहाँ से चली जाती है। रात को वो आरजेआर को फ़ोन करती है, पर बिना कुछ बोले कॉल कट कर देती है। एक दिन उसको पता चलता है कि एमजीआर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एमजीआर ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जा रहे हैं। दूसरी ओर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी आरएमवी से कहते हैं कि अगर जया को पार्टी में नहीं रखेंगे तो कांग्रेस उनके साथ अपने अलायंस तोड़ देगी। इसलिए जया को पार्टी में वापस ले लिया जाता है। जया कैंपेनिंग करती है और उसकी पार्टी जीत जाती है। एमजीआर भी इंडिया आ जाते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं। फिर एमजीआर जया को कॉल करके उससे मिलने को कहते हैं। वो कहते हैं कि वो जया के साथ खाना खाना चाहते हैं, जिसके लिए उसके घर आ रहे हैं, जिस पर जया उनके लिए ढेर सारी खाने की चीज़ बनवाती है और उनका वेट करती है, पर वो नहीं आते हैं। देर रात को उसे एक पार्टी का आदमी आकर बताता है कि एमजीआर की डेथ हो गई है, वह नहीं रहे।
जया को सदमा लगता है। वह उनके घर जाती है पर वहाँ बहुत क्राउड होता है। पुलिस उसे भी अंदर नहीं जाने देती है। नेक्स्ट डे उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। सारे लोग पागलों की तरह उनके लिए रोए जा रहे थे। जया भीड़ में बचते बचाते किसी तरह एमजीआर की डेड बॉडी के पास पहुंचती है। वह देखती है कि एमजीआर की पत्नी उन्हें पकड़ पकड़ के रोए जा रही है। भीड़ में जया के कोई बाल खींचता है, कोई धक्का मारता है। उसके बाद जब जया एमजीआर की डेड बॉडी के साथ जाना चाहती है तो उसे ट्रक पर से गिरा दिया जाता है, क्योंकि जया को ये भी हक नहीं था कि वह उनकी बॉडी के साथ जा सके। जया को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। नेक्स्ट डे जया सीएम की दावेदारी देती है। वह कहती है कि एमजीआर की उत्तराधिकारी वो है, पर उसे उत्तराधिकारी न मानकर एमजीआर की पत्नी जानकी को सीएम का कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे उनकी पार्टी पूरी इलेक्शन हार जाती है और करुणानिधि सीएम बन जाते हैं। जिसके बाद जानकी पॉलिटिक्स छोड़ देती है और जया को पार्टी का सेक्रेटरी बना देती है। करुणानिधि जया की पार्टी के एमएलए को फेक चार्जेस पर अरेस्ट करवा देते हैं। तब हमें फिल्म की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है। जब करुणानिधि बजट पेश कर रहे थे तब जया उनसे सवाल करती है कि वह उनकी पार्टी के एमएलए को झूठे करप्शन के केस में क्यों उलझा रहे हैं। वह उसकी पार्टी के लोगों के फ़ोन टेप करवा रहे हैं और इसकी सवालों से परेशान होकर ही करुणानिधि के पार्टी वाले जया पर हाथ उठा देते हैं और तब वह करुणानिधि को चैलेंज करती है कि अब वह सीएम बनकर ही यहाँ वापस लौटेगी। यह न्यूज़ आरंभी टीवी पर देखते हैं, जिसके बाद वह जया से मिलने जाते हैं और जया से माफ़ी मांगते हैं और उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वह उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जया का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जया को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उन्हें देखने के लिए राजीव गांधी भी आते हैं। वह जया को देखकर उसे इलेक्शन लड़ने को मना कर देते हैं, पर जया नहीं मानती। वह उसी हालत में सारी रैलीज करती है, सारी स्पीच देती है, सारे कैंपेन करती है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और स्पीच देते रहते हैं, पर उसी दौरान राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। पार्टी के लोग जया पर शक करते हैं कि वह जीत भी पाएगी या नहीं जीत पाएगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वोटिंग शुरू हो जाती है और एंड में जया भारी बहुमत से इलेक्शन जीत जाती है और वह सीएम बनकर ही फिर से संसद भवन में जाती है। इसी के साथ ही यह फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंगना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बॉलीवुड की क्वीन है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।